जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाली अमावस्या, श्रावणी अमावस्या की तिथि एवं मुहूर्त के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले सभी से निवेदन है कि जो चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। आपका सहयोग और प्यार हमारे लिए अनमोल है। आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि अपना सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहिएगा। हरे कृष्णा। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि हरियाली अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से 3 पीढ़ी के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ साथ जो अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण इत्यादि करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर पितरों की कृपा रहती है और पितरों की कृपा से जो भक्त हैं उनके सुख, सौभाग्य और वंश में लगातार वृद्धि होती रहती है। सावन के महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और इस बार की जो हरियाली अमावस्या है वह बहुत ही शुभ संयोग में आ रही है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि सावन अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, स्नान दान तर्पण और पिंडदान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अगर आप शुभ मुहूर्त में हर काम करते हैं तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी एक मुख्य बात है। कौन कौन से विशेष उपाय इस दिन किए जा सकते हैं जिससे कि आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हों। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई गुरुवार को सुबह के समय 2:29 से और अमावस्या तिथि गुरुवार को पूरा दिन रहेगी और फिर मध्य रात्रि 12:40 पर उसका समापन हो जाएगा। क्योंकि केवल गुरुवार को ही अमावस्या तिथि विराजमान रहेगी, इसीलिए इस बार सावन अमावस्या या हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या 24 जुलाई गुरुवार को ही मनाई जाएगी और इसी दिन अमावस्या का व्रत, स्नान, दान, तर्पण आदि कार्य किए जाएंगे। 24 जुलाई गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा 5:58 पर और सूर्यास्त होंगे शाम को 7:08 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:10 तक रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र शाम को 4:43 तक रहेगा और बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र क्योंकि गुरुवार के दिन लग रहा है, इसीलिए यह गुरु पुष्य नक्षत्र होगा और पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य करने का जो समय है वह है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12:40 तक और राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से हमेशा बचना चाहिए। अमावस्या के दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:36 से लेकर 5:38 तक रहेगा और शाम की पूजा का मुहूर्त, जिसमें गोधूली बेला का मुहूर्त शाम को 7:17 से 7:38 तक रहने वाला है। जब आप शाम की पूजा करके दीपदान करते हैं, इसके अलावा आप शाम की पूजा शाम को 7:17 से लेकर 8:19 के बीच में भी कर सकते हैं। उत्तर भारत में अलग अलग मंदिरों में, विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में हरियाली अमावस्या के अवसर पर विशेष दर्शन का आयोजन किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के विशेष दर्शन का लाभ लेने के लिए वहां अनगिनत संख्या में कृष्ण भक्त मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं। बांके बिहारी के मंदिर में बनाया जाने वाला फूल बंगला कृष्ण भक्तों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि उसकी छवि देखते ही बनती है। और इसके अलावा अलग अलग शिव मंदिरों में भी हरियाली अमावस्या के दिन विशेष शिव दर्शन की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा इस दिन रुद्र अभिषेक और जलाभिषेक भी किया जाता है। हरियाली अमावस्या श्रावण मास के दौरान आती है, लेकिन आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में यह आषाढ़ अमावस्या के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इन राज्यों में अमांत चंद्र कैलेंडर का अनुसरण किया जाता है।
अमावस्या तिथि के दिन शनिदेव का पूजन करने का भी विधान है। उसके साथ साथ आपको गौ माता का पूजन करके गौ माता को हरा चारा भी खिलाना चाहिए, जिससे आपके पितरों को तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा हरियाली अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के नाम से कोई भी एक छायादार या फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं और बड़ा होने तक उसकी देखभाल भी अवश्य ही करें। अगर किसी कारणवश कोई देखभाल ना कर पाए या कोई मजबूरी हो तो उसकी आगे आने वाली संतान को इस बारे में बताएं ताकि वो उनकी देखभाल कर सकें। हरियाली अमावस्या के दिन विशेष रूप से फलदायक और पुण्यदायी पेड़ पौधे लगाने का भी प्रचलन सदियों से चला आ रहा है और हमारे वेद शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है। इस विशेष तिथि में पौधारोपण करना बहुत शुभ माना जाता है और वैसे भी पेड़ पौधे हमारी आस्था के साथ साथ हमारे जीवन शक्ति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे। ऐसे में अलग अलग पेड़ पौधों में अलग अलग देवी देवताओं का वास बताया गया है, जैसे पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों के साथ ही और बहुत सारे देवी देवताओं का वास माना जाता है। केले और आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास मानते हैं। तो ऐसे में खास पौधे लगाने और उनकी पूजा करने से विशेष लाभ भी मिलता है। लेकिन इन पौधों को लगाते समय आप मुहूर्तों का भी अगर ध्यान रखेंगे तो उससे आपको और भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। जैसे अगर यह विशेष पेड़ पौधे शुभ मुहूर्त में लगाए जाएं तो वे अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो इनको शुभ माना ही जाता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा, अनुराधा, पुष्य, श्रवण, हस्त, अश्विनी, मूल और विशाखा नक्षत्र में पौधे रोपण करने से बहुत शुभ लाभ मिलते हैं। और इस बार तो वैसे भी पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। तो आप अगर पौधे लगाना चाहते हैं तो धन प्राप्ति के लिए तुलसी, आंवला, केला या बेल का वृक्ष लगा सकते हैं। आरोग्य प्राप्ति के लिए ब्राह्मी, पलाश, अर्जुन, आंवला, सूरजमुखी या तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। और अगर आपको धन और ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए अशोक, अर्जुन, नारियल या वट वृक्ष, जिसे बरगद के नाम से भी जानते हैं, उसके पौधे भी लगा सकते हैं। और अगर आपकी समस्या संतान प्राप्ति की है तो संतान प्राप्ति के लिए आप पीपल, नीम, बेल, नागकेसर, गुड़हल या अश्वगंधा का पौधा भी लगा सकते हैं। हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए नीम, कदम्ब और घने छायादार वृक्ष आपको लगाने चाहिए, क्योंकि इस तिथि के देवता पितृदेव हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है। उसके लिए विशेष फलदायी मानी जाती है ये तिथि। और पितरों के नाम से दान पुण्य भी अवश्य ही करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अमावस्या तिथि के दिन भूलकर भी ऐसे काम ना करें जिससे आपको पितृ दोष का भागी बनना पड़े। और तामसिक चीज़ों के सेवन से तो इस दिन बहुत दूर रहना चाहिए। और इसके साथ साथ नाखून, बाल इत्यादि भी अगर आप संभव हो तो उनके काटने से भी आपको बचना चाहिए। और कुछ न कुछ दान, जितनी आपकी सक्षमता हो, जितनी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को दान भी अवश्य ही करें। दान किसी भी प्रकार का हो सकता है, अन्न, जल, भोजन, वस्त्र, आप कुछ भी दान कर सकते हैं। इस दिन केले के पेड़ के नीचे, बेल के वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के नीचे दीप दान करने के अलावा आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक अवश्य ही जलाएं, जिसके जलाने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और पितरों की कृपा भी स्वतः ही बरसने लगती है। यह थी आज की वीडियो। और अमावस्या के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम पितृदेवताभ्यो नमः अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।